याकूब हमेशा अपनी ज़िंदगी में दुआ करता था, लेकिन उसकी सब दुआएं बाइबल में लिखी नहीं गई। कौन सी दुआ लिखी गई है? खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो अपने भाई से डरकर भागा जा रहा था, एक जगह पर वो जाता है और वो वहां पर जाकर दुआ करता है और दुआ करता है। दुआ में वो खुदा के साथ एक वादा करता है, एग्रीमेंट करता है। क्या खुदावंद, अगर तो मुझे बरकत दे और मुझे बाहिफाजत तू वापस लेकर आए, तो जो कुछ भी तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दूंगा, दिया करूंगा। दुआएं उसने और भी बहुत ज्यादा की, वो जानता था दुआ करना, लेकिन बाकी दुआएं नहीं लिखी गई। ये दुआ क्यों लिखी गई? ये दुआ एक ऐसी दुआ थी जिसने उसकी जिंदगी के अंदर वाकई काम किया। वाकई दुआ पूरी हुई उसकी जिंदगी। बैठ जाएंगे सब, लेकिन आंखें बंद करके मेरी बात को समझो। दुआएं उसने बहुत ज्यादा की हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से निकला होगा, अपने भाई से डरा हुआ, उसी वक्त से दुआ उसके मुंह से निकलना शुरू हो गई होगी कि ऐ खुदावंद मुझे बचाना, ऐ खुदावंद मुझे बचाना, खुदावंद मेरी हिफाजत करना, खुदावंद मुझे बाहिफाजत वापस लेके आना। दुआ उसी वक्त उसके मुंह से निकलना शुरू हो गई होगी। लेकिन एक जगह वो बड़ी संजीदा होकर दुआ करता है। क्या दुआ है संजीदगी वाली? कि ऐ खुदा, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं एग्रीमेंट करता हूं, मैं जानता हूं कि तू मुझे बरकत दे सकता है। बेशक आज मैं खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि अगर तू मुझे वहां पर बरकत देगा और बाहिफाजत लेकर आएगा, तो मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं अपनी जो कुछ भी तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। जब वो जाता है दुआ करके, ये दुआ उसकी जिंदगी में काम कर रही है। क्या होता है? वो जाता है, बेशुमार हादसे होते हैं। बड़ी दफा उसके साथ तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की जाती है, लेकिन जो भी मुकर्रर किया जाता है उसे मिलता नहीं है। हर बार उसके साथ एक हादसा हो जाता है। लाबन जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता, बल्कि धोखा करता है उसके साथ। बार बार धोखा होता है, बड़े धोखे, बड़ी दफा हादसे, बहुत कुछ होता है। लेकिन तो भी जब वो वापस आता है तो वो खाली हाथ गया था, खाली वापस नहीं आया। जब वापस आता है, उसके पास 4 बीवियां थीं, उसके पास बेटे बेटियां थीं, उसके पास बेशुमार जानवर थे, और वो अकेला गया और वो एक बहुत बड़े मेले की सूरत में वो वापस आ रहा था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जाते हुए उसने एक प्रेयर की खुदा के आगे कि ऐ खुदा, मैं अकेला घर से निकला हूं, आज मैं डरा हुआ, भागा हुआ मैं जा रहा हूं, लेकिन आज मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं जानता हूं कि तू खाली हाथों को भी ब्लेस कर सकता है, मैं जानता हूं तू तन्हा को भी खानदान दे सकता है, मैं जानता हूं तू अगर साथ रहे तो तू कामयाब कर सकता है। बेशक आज मेरा माँ बाप साथ नहीं, आज मेरा भाई मेरे खिलाफ है, कोई मेरा आसरा सहारा नहीं, लेकिन खुदावंद मैं ईमान रखकर तेरे आगे दुआ करता हूं और मैं वादा करता हूं, मैं जानता हूं तू मुझे बरकत देगा ही देगा। और खुदावंद जब तू बरकत देगा तो मैं इस जगह पर तेरे साथ अहद करता हूं, वादा करता हूं कि जो तू देगा मैं तुझे उसका पूरा हिस्सा दिया करूंगा। बड़े सालों के बाद वापस आता है, और जब वापस आता है उस जगह पर पहुंचता है, फिर रुकता है और उसे याद है मैंने खुदा के साथ वादा किया था। मैं कहता हूं दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर बेशुमार दुआएं की, पर वो सब नहीं लिखी गई। ये दुआ क्यों लिखी गई? इस दुआ ने उसकी जिंदगी को चेंज किया। दुआ उससे पहले भी कर रहा है वो, लेकिन उससे पहले जो दुआएं कर रहा है उसमें वो बहुत संजीदा नहीं था खुदा के साथ। पहले भी दुआएं की हैं, लेकिन उन दुआओं में कोई उसने खुदा के साथ वादा नहीं किया है, कोई भी उसने एग्रीमेंट नहीं किया है, इसलिए वो दुआ नहीं लिखी गई है। इस दुआ में वो संजीदा है, वादा करता है, ईमान के साथ करता है, तवज्जो है खुदा की तरफ, और ये दुआ बाइबल में लिखी गई क्योंकि ये दुआ उसकी जिंदगी में पूरी हुई। आप अपनी जिंदगी में
चर्च में बहुत बार आते हो, बहुत सारी दुआओं को अटेंड करते हो, हर दुआ आपके लिए बरकत का बायस हो सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी में कौन सी मीटिंग है जो कभी आप भूल नहीं सकेंगे? वो कौन सी होगी? आपके लिए वो मीटिंग जो है, वो इबादत आपके लिए हमेशा की याद बन जाएगी, जिसमें आप दिल से खुदा के आगे झुक गए, जिस दुआ में आपने अपना दिल खुदा के आगे अंडेल दिया, जिस दुआ के अंदर आपने कोई खुदा के साथ वादा कर लिया, जिस दुआ में खुदा के साथ चलने का आपने कोई अहद कर लिया, जिस दुआ ने अपने फैसले आपने चेंज किए, जिस दुआ के अंदर कुछ ईमान के साथ बोला है, यकीन के साथ बोला है, वो मीटिंग आपके लिए नमाया बरकत। उस मीटिंग का आप जिक्र करेंगे, फलां इबादत में मेरी जिंदगी चेंज हुई थी। अबादतों में आप पहले भी गए थे, पहले जब अबादतों में जाते थे यीशु उसमें भी मौजूद होता था, पर उन दुआओं में आपकी तवज्जो नहीं बनी खुदा की तरफ, आप संजीदा नहीं हुए, आपने अपना दिल नहीं खोला, आपने कोई वादा खुदा के साथ नहीं किया, आपने तवज्जो नहीं की। आप आए, आपका आने का मजमून और था, आपका आने का कोई मंसूबा और था, इसलिए ना खुदा ने छुआ, ना उसने आपको चेंज किया, ना उसने ब्लेस किया। मैं जानता हूं अगर दाऊद खाली हाथ और अकेला निकला और एक मेले के साथ वो वापस आता है, अगर आज आप खाली हाथ भी आए हो, खुदा आपको ब्लेस करने की कुदरत रखता है, वो आपको बरकत देगा ही देगा, अगर आज की मीटिंग में आप खुदा के साथ संजीदा हो, अगर आपकी तवज्जो बन गई है खुदा की तरफ, अगर आपने मंसूबा बना लिया कि हाँ खुदा मौजूद है और वो कामयाब कर सकता है। सो याकूब ने एक दुआ नहीं की, एक दुआ नहीं की, उसने बहुत सारी दुआएं की खुदा के आगे, लेकिन वो सब नहीं लिखी गई। कौन सी लिखी गई? जिस प्रेयर में वो संजीदा होता है खुदा के साथ, जिस दुआ में वो एक ऐलान करता है। कौन सी दुआ लिखी गई? जिसमें उसने एक फैसला कर लिया, खुदा के साथ अहद कर लिया, उस प्रेयर ने उसकी जिंदगी में काम किया। उसने कहा कुछ देगा तो मैं जरूर तुझे उसका हिस्सा दूंगा। ये एक वादे के साथ वो जा रहा है, एग्रीमेंट के साथ जा रहा है। बेशक दुनिया उसके खिलाफ है। मामू के पास गया, मामू ने कितनी बार? 10 बार। मामू बार बार धोखा करता है, जब भी मामू वादा करता है वादा तोड़ देता है, हर बार उसकी मजदूरी चेंज कर देता है, कभी भी उसको कुछ मिलता नहीं है। सारा माहौल मामू खिलाफ, मामू के बेटे भी खिलाफ, अगर मामू ही खिलाफ है तो एरिया भी खिलाफ है, सब लोग खिलाफ हैं। लेकिन दाऊद फिर भी खाली क्या और बरकत के साथ वापस आता है। कौन उसके साथ था? उसके साथ वो खुदा था जो उसके साथ संजीदा था। मैं जानता हूं आज जो लोग खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हैं उनको खुदा ने भेड़े कहा है और दुनिया के लोग भेड़िए हैं। मैंने देखा है मस्सा वाले लोगों की मुखालफत ज्यादा है, आम पास्टरों की मुखालफत कम है। आम पास्टर जो सब कुछ कर रहे हैं उनके मुखालिफ कम है, लेकिन जो डायरेक्ट तालीम दे रहे हैं, जो खुदा की हजूरी को तख्लीक कर रहे हैं, जो मस्सा में चल रहे हैं, खुदा की रहनुमाई से चल रहे हैं, उनके मुखालिफ ज्यादा हैं। लेकिन तो भी जिनके मुखालिफ ज्यादा, ब्लेस भी सिर्फ वही हैं। अगर याकूब के मुखालिफ हजारों हैं तो ब्लेस भी उस दिन भी याकूबी था और आज भी ब्लेस जो है वो याकूबी में। किसी ने मुझे व्हाट्सएप सेंड किया, कहते दुनिया में जो नोबेल प्राइज हैं वो 200 हैं, वो 200 नोबेल प्राइज हैं। और आप दुनिया की आबादी देखो तो कितनी कौमें हैं। आज मसीही देखो वो 4 अरब से भी ज्यादा है, मुस्लिम देखो वो 1.5 अरब से भी ज्यादा है, और जितने नोबेल प्राइज हैं वो यहूदी जो आज भी वो 1 करोड़ या वो 1.5 करोड़ के करीब हैं। 180 नोबेल प्राइज सिर्फ उनके पास है, यहूदियों के पास है, क्योंकि वो याकूब की औलाद है। याकूब ने खुदा के साथ एग्रीमेंट किया और उस दिन से लेकर याकूब आज तक ब्लेस है और वो नुमाया है। क्यों वो मीटिंग याद है? क्योंकि खुदा के साथ उस इबादत के अंदर उसने एक एग्रीमेंट किया है, वो संजीदा हुआ है, उसने अपने ईमान का इजहार किया है। खुदा मैं अकेला निकला हूं लेकिन मैं जानता हूं अगर तू मेरे साथ रहे, मैं ईमान लाता हूं अगर तू मेरे साथ रहे तो बेशक आज मैं अकेला जा रहा हूं लेकिन वापस मैं अकेला नहीं आऊंगा। मैं जिधर भी जाऊंगा अगर तू मेरे साथ है तो मैं वापस बरकत के साथ ही आऊंगा, क्योंकि बरकत का मंबा खुदावन तू ही है। और ये दुआ नोट है किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। बाकी दुआएं उसकी लिखी नहीं गई। खुदा बरकत देना चाहता है।
ये मीटिंग, आज की मीटिंग आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस हो सकती है। अगर आज आप संजीदा हो, अगर आज आप कोई एग्रीमेंट करते हो खुदा के साथ, आज आप वफादारी का अहद करते हो खुदा के साथ, तो आज की मीटिंग आपके लिए बरकत का बायस होगी। आज की मीटिंग जाकर आप डायरी पे लिख सकते हो, हाँ इस इबादत में मैंने वादा किया, उस दिन से खुदा ने मुझे चेंज करना शुरू किया, उस दिन से खुदा ने मुझे बरकत देना शुरू की। दुआएं और भी की उसने, लेकिन कौन सी दुआ नोट की गई है? बोलो कौन सी? जिसमें वो, जोर से बोलो, जिसमें वो खुदा के साथ संजीदा हो गया। बोलना है कौन सी मीटिंग? पूरे जोर से बोलो कौन सी? जिसमें वो खुदा के साथ संजीदा हो गया, जिसमें उसने खुदा की कुदरत को तस्लीम कर लिया कि खुदावंद को मैं अकेला जा रहा हूं, अगर तू मेरे साथ रहे, और मैं जानता हूं तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, आज से मेरा एग्रीमेंट खुदावंद तेरे साथ है, किसी बशर के साथ नहीं। और मैं जानता हूं अगर मैं तेरे साथ वफादारी से चलूंगा तो मेरा भाई मेरे खिलाफ हो सकता है, मैं मामू के पास जा रहा हूं वो मेरे खिलाफ हो सकता है, मेरे मामू के बेटे और वो इलाका मेरे खिलाफ हो सकता है, लेकिन खुदावंद अगर तू मेरे साथ है तो बरकत मैं जानता हूं सिर्फ मेरी ही है। वो मामू जिसके पास सब कुछ था, और दाऊद फकत 20 सालों में, याकूब 20 सालों में वापस आता है, और 20 सालों में वापस आता है तो वो मामू जिसका अपना सारा कुछ था, आज वो याकूब से डर रहा है। वो कह रहा है क्योंकि लाबन ने देख लिया था कि खुदा याकूब के साथ है, खुदा याकूब के साथ है, मेरे साथ खुदा नहीं है। लाबन जान चुका था इस बात को, इसलिए वो इस बात को जानकर क्या कहता है? वो कहता है मेरे साथ एक और वादा कर याकूब, मेरे साथ तू एक वादा कर, खुदा तुझे बढ़ाएगा, पर वादा कर तू मेरे घराने को नुकसान देने के लिए इधर से इधर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिल में बैठ गया था इसने और ज्यादा आगे बढ़ जाना है। हमने वाकई इसके साथ धोखे किए हैं, हमने इसकी मुखालफत की है, हमने इसको तंग किया है, हम इसका कुछ नहीं कर सके क्योंकि खुदा इसके साथ है, इसने बढ़ना ही बढ़ना है, इसने और बढ़ जाना है। अगर ये बहुत बढ़ गया और जब ये बढ़ जाएगा इसको याद आएंगी मेरे बच्चों की गलतियां, हो सकता है मेरे खानदान को खत्म कर दे। लाबन ये देख चुका था कि इसके पास इतनी पावर है कि ये मेरा नौकर था, और आज के बाद ये नौकर नहीं, आज के बाद एक फौज की सूरत में अटैक करके ये हमारे खानदान को खत्म भी कर सकता है। इतनी पावर की बुनियाद खुदा के साथ एग्रीमेंट। बोलो कि क्यों क्यों इतनी बरकत मिली उसको? उसने जाते हुए खुदा के साथ एक वादा कर लिया, खुदा मैं पूरी वफादारी से चलूंगा, खुदा मैं जानता हूं अगर तू मेरे साथ होगा तो गो मैं आज खाली हाथ हूं लेकिन वापसी खाली नहीं होगी। आज आप खुदा की हुजूरी में आए हो, आप बीमार हो, आप तंदुरुस्त के साथ वापस जा सकते हो। अगर आप खुदा के साथ सीधे होने के लिए तैयार हो, अगर आप संजीदगी के साथ खुदा के साथ चलने का अहद करते हो, तो खुदा की बरकत फकत आपके लिए है, क्योंकि बरकत देने वाला खुदा है। इसलिए देखो लाबन खिलाफ है, सारा घराना इलाका खिलाफ है, बहुत धोखे होते हैं, बहुत धोखे। खुदा के कलाम में लिखा है सब चीजें मिलकर ईमानदारों के लिए, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। याकूब अपनी अक्ल से राखल से शादी करना चाहता था, लेकिन उसको लिया जो थी वो ब्याह दी गई, लिया उसको मिल गई, और वो खुदा की तरफ से थी, और वो खुदा की तरफ से धोखा किया गया उसके साथ। खुदा जो ईमानदारों के साथ धोखे होते हैं उन धोखों को भी बरकत में चेंज कर देता है। राखल रख ली गई और धोखे से उसको लिया दे दी गई, और खुदा ने लिया को ब्लेस करता है कितने बेटों के साथ? 6 बेटों के साथ। 6 बेटे सिर्फ लिया से मिलते हैं उसको, और बाकी 3 से 6 मिलते हैं। जो लोग ईमानदारों के साथ धोखा करते हैं उनके धोखे कभी कामयाब नहीं होते, वो अपनी तरफ से धोखा भी कर दें। अगर आप खुदा के साथ खड़े हो, अगर आप खुदा के साथ खड़े हो, दुनिया हर रोज धोखा देने के लिए आपके पास आएगी, लेकिन जो खुदा आपके साथ खड़ा है वो उनके धोखों को भी बरकत में चेंज कर देगा। लाबन के साथ लाबन धोखा करता है, याकूब के साथ अपनी तरफ से वो धोखा कर रहा है, लेकिन खुदा ने उस धोखे को
बरकत में बदल दिया, खुदा ने उसके लिए वो बरकत ठहरा दी। सो आज क्या है आपकी जिंदगी का एक मजमून, हाँ खुदा बरकत दे सकता है। मेरी चालाकियां, मेरी अकल, मेरे तरीके ये मुझे ब्लेस नहीं कर सकते हैं। मेरी बरकत का राज खुदावंद की हजूरी है। सब बोलो क्या है आपकी बरकत का राज? खुदा के साथ वफादारी से चलना। सो बहुत दुआएं की याकूब ने, एक दुआ लिखी जाती है आपके और मेरे लिए। इस दुआ से हम क्या सीखते हैं? इस दुआ सीखते हैं कि बेशक कोई आज गरीब है, मुताज है, लाचार है, बीमार है, भागा हुआ है, छुप रहा है, कोई आसरा नहीं, कोई वसीला नहीं, लेकिन खुदा के साथ राब्ता कर लिया तो वो जो गिरा हुआ है, लाचार है, मुताज नजर आता है, जिसके पास कुछ नहीं है, जब वो खुदा के साथ नाता जोड़ता है तो दुनिया, पूरी दुनिया ही उसकी है। आज कितने नोबेल प्राइज है उनके पास? याकूब के पास 180 है, पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज 200 हैं, लेकिन याकूब के साथ 180 है। बाकी जो 20 है वो पूरी दुनिया की, वो भी सबको, मुस्लिमों के पास ओनली 3 है, बाकी मसीहियों के पास है। सो खुदा की बरकत किन लिए है? जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, जो खुदा के साथ एग्रीमेंट के साथ चलते हैं, जो कहते हैं खुदा मैं वफादार तेरे साथ रहूंगा, मैं जानता हूं बरकत सिर्फ तू दे सकता है। अगर आज आपका ये फैसला हो कि हाँ खुदा ही बरकत दे सकता है, आप खुदा के साथ वादा करें, खुदा मैं और वफादारी से चलूंगा, खुदा मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। सो बहुत सारी दुआओं में एक दुआ लिखी जाती है, क्योंकि वो दुआ उसने वाजे की है, उस दुआ में उसके अल्फाज बड़े वाजे हैं। खुदा मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, खुदा मैं वादा करता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ कि बरकत तो दे सकता है। इस चीज को सीखो। अगर आप खुदा में हैं, अगर आप खुदा में हो, दुनिया फिर भी आपके खिलाफ ही रहेगी। बोलो क्या रहेगी? खिलाफ ही रहेगी, लेकिन वो आपके सर का एक बाल भी कभी टेढ़ा नहीं कर सकेगी। आमीन। अगर आप खुदा में खड़े हो, दुनिया रहेगी आपके खिलाफ ही, क्योंकि आप भेड़े हैं और वो भेड़िए हैं। लेकिन कोई भेड़िया आपके बाल को भी टच कभी कर नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। अगर आप खुदा में खड़े हो तो फिक्रों को छोड़ दो, याकूब की जिंदगी को कॉपी करो। अगर याकूब अकेला अकेला इतने पावरफुल हो सकता है, खुदा उसको इतना बढ़ा सकता है, तो मैं भी उसी यहोवा खुदा का मानने वाला हूं। अगर याकूब एक प्रेयर करता है, खुदा के साथ वफादारी से चलने का अहद करता है, और खुदा उसको ब्लेस करता है। अगर याकूब की जिंदगी की बरकतों को गिना जाए तो हर बरकत के अंदर एक भेद है, एक मकाशफा है। कितने बेटे हैं उसके? 12। 12 का मतलब मजबूत इंतजामी बुनियाद। खुदा ने वहां से रूहानी इंतजामी बुनियाद रख दी थी। याकूब एक बुनियाद है रूहानी चीजों की। अगर आप खुदा में हो, आप अपने खानदान घराने की बुनियाद हो सकते हो, बचाने की, अपने इलाके की बुनियाद हो सकते हो। खुदा ने मुझे बुनियाद बनाया, मेरे वसीला से लोग बचेंगे। लेकिन जब आप खड़े हो जाएंगे, खुदा आपको बुनियाद बना सकता है, खुदा आपको पावरफुल कर सकता है, खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप याकूब की तरह वाज़े अल्फाज में हाँ खुदा आज से मैं ये करूंगा। बड़े सारे लोग 2-2 घंटे दुआ करते हैं, 3-3 घंटे, पर कुछ भी वाज़े नहीं होता। वो उन्होंने कहा क्या है खुदा को, उन्होंने करना क्या है, आज के बाद चेंजिंग क्या हुई है, तब्दीली क्या आई है, वादा क्या किया है, कुछ भी नहीं है। कोई प्रेयर वाज़े नहीं। खुदा के साथ कैसे चल रहे हो, कोई जवाब वाज़े नहीं। कैसे चलना चाहते हो, कोई जवाब वाज़े नहीं। किस कदर वफादार होना चाहते हो, कोई जवाब वाज़े नहीं। आपके पास वाज़े होना चाहिए। याकूब से पूछा जाए क्या करोगे, एक जुमला उसका वाज़े था। उसने कहा मैंने वादा किया है, और कुछ जो भी हो, हाँ मैंने अपनी जो खुदा मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैंने खुदा को देने देना। भी क्यों देने देना है? क्योंकि भाई जी मैंने खुदा के साथ वादा किया है। मेरी प्रेयर वाज़े थी, मेरा एग्रीमेंट है। मेरी बरकत जो है इसका नाम है एग्रीमेंट की बरकत। बोलो कौन सी बरकत? वादे की बरकत। मैंने खुदा के साथ वादा किया है और उस वादे के बस खुदा ने मुझे ब्लेस किया। याकूब ऐसा बोलता था। आपको जो बरकत मिली है या आप लेने वाले हो, किस बुनियाद पर कहते हो कि खुदा मुझे वाकई ही बरकत देगा? क्या किया आपने?
कौन सा वादा कर लिया है, क्या करने का फैसला किया आपने, क्या चेंजिंग करेंगे, आइंदा से क्या बेहतर करेंगे आप। सो इसलिए बहुत सारी दुआएं हैं। ये दुआ उसकी लिखी गई बाइबल में। क्यों लिखी जाती है? इस दुआ के वसीला से उसकी जिंदगी के अंदर बरकत आई है। इस प्रेयर से बरकत क्यों आई? क्योंकि इस दुआ के अंदर वाकया उसने खुदा के साथ अपना दिल खोल दिया। एक और दुआ उसकी लिखी बाइबल में, एक और दुआ लिखी बाइबल में। क्या कहता है? सारी रात प्रेयर करता है और दुआ में एक बात वो नुमाया कहता है, एक बात वो नुमाया उसकी, एक जुमला उस सारी फुल नाइट प्रेयर है, उसने पूरी रात दुआ करता है। और क्या कह रहा था, क्या रहा है? कोई जुमला किसको आता हो? सारी रात दुआ में वो क्या कह रहा था? सुबह हो जाती है, हाँ जी, एक बात वो कह रहा है मैं दुआ उदो ही बंद करनी है जदों मैनू बरकत मिल जाएगी। क्योंकि वो जानता है बरकत का ऐलान हो गया है, आज मेरी बरकत एक्टिव होनी चाहिए, आज से मुझे नुमाया होना है, आज से मुझे वाकई नुमाया होना है। क्योंकि आज वो वापस अपनी सरजमीन पर आ रहा था, आज वो 12 बेटों के साथ, आज वो एक ताकतवर बन के वापस अपनी सरजमीन पर आ रहा था और आज उसे वाकई बरकत एक्टिव करके ही उस जगह पर वापस आना है। सारी रात दुआ करता है। खुदा के साथ एक कुश्ती लिखा गया है, ईमानदार की कुश्ती है, एक बरकत लेना। बगैर पावर के बरकत नहीं ले सकते हो आप खुदा से। खुदा से बरकत लेने के लिए जोर लगता है, खुदा से बरकत लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, काम करना पड़ता है, दुआओं की, रोजों की, ईमानदारी की, कुर्बानियों की जरूरत होती है। और यही वो कह रहा है, सारी रात खुदा के साथ वो कुश्ती कर रहा है। ये वाली कुश्ती नहीं जो रेसलिंग है, ये एक रूहानी कुश्ती है। आप भी कुश्ती कर रहे हो, मैं भी कुश्ती कर रहा हूँ। मैं हर रोज कोशिश करता हूँ आज मुझे और बेहतर होना है, और जंग करते हैं, जितना जोर होता है उतना आगे बढ़ पाते हैं। आप ईमानदार हो, हर रोज कुश्ती करनी है। इस प्रेयर में वो क्या कहता है? खुदावन जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फुल नाइट प्रेयर का एक मजमून है, मजमून पर दुआ हो रही है। क्या मजमून है? खुदावंद आज मुझे वाकई ही बरकत दे। पूरी रात दुआ कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। क्या ऐलान होता है? सुबह मॉर्निंग पे एक ऐलान होता है। खुदा कहता है आज से तेरा नाम यकूब नहीं है बल्कि तो इसराइल है। आज से तू ब्लेस है, आज से तो ब्लेस है, क्योंकि तूने वाकई क्या किया है? तूने कुश्ती लड़ी है और तूने फतह पाई है। तू अपने मंसूबे पर कायम रहा है, तूने वाकई एक मेहनत की है। तुझे ये नहीं परवाह मेरा घराना कहाँ गया है, तुझे एक परवाह है तू मेरी हजूरी में बैठा हुआ है, तू मेरे कदमों में मौजूद है। और तू एक ही बात कह रहा है, खुदा मुझे बरकत दे। क्योंकि बेशक आज मेरे पास हजारों जानवर हैं, बेशक मेरे पास हजारों जानवर हैं, मेरे साथ नौकरों की एक फौज है, मेरे अपने 12 बेटे हैं, मेरा एक बड़ा खानदान है। लेकिन खुदा मैं एक बात जानता हूं, अगर तू मुझे बरकत ना दे तो ये सब कुछ 1 मिनट में बलियामेट हो सकता है, ये सब कुछ वापस जा सकता है। क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरा भाई 400 लोगों के साथ मुझे मिलने के लिए आ रहा है। वो जानता है कि बेशक 20 साल मेहनत करके मैंने बहुत कुछ जमा कर लिया है, एक खानदान बना लिया है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आज भी खुदा अगर तू अगले लेवल की बरकत ना दे, अगर मैं और आगे ना बढ़ूं, मैं यही कह दूं हाँ खुदा मेरे साथ है, उसने मुझे इतना कुछ दे दिया है। आज बड़े लोग इसी फार्म में होते हैं, उनको कहते हैं भाई जी दुआ करो, कहते जी बड़ी बरकत दी खुदा ने, भाई जी तोबा कर लो, कहते जी खुदा मेरी सुनता है बड़ा कि जो मैं दुआ कर रहा हो जाता है, ये उसका फजल है। आज वो सुन रहा है, ये उसका फजल है। लेकिन इस फखर में ना रहो कि वो आपके सुनता है, ये भी सोचो आप भी सुनते हो कि नहीं सुनते हो। आप सुनते हो तो ये खुदा की बरकत है, क्योंकि बरकत का माना है आपके घुटने टिक जाना, बरकत का माना है कि आप अपने आप को खुदा के लिए पेश कर दो। खुदा का फजल है, अगर वो आपको छुड़ाता है, आपको उसने पैसा दे रखा है, आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो ये क्या है? ये खुदा का, ये उसका फजल है, ये सिर्फ उसका फजल है। बरकत क्या है? बरकत उस दिन है जब आपके घुटने टिक जाए, जब आप कह दो कि हाँ खुदा मैं ईमान लाता हूं, तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है।
सो आज बड़े लोग इस चक्कर में, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं मानता हूं खुदा प्यार करता है दुनिया से। खुदा ने सारे जहां से प्यार किया है। खुदा का कलाम कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, दुनिया से, सब लोगों से खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। खुदा कौमों, कबीलों, उम्मतों से भी प्यार करता है, ये और चीज है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये और चीज है। सो वो जानता है अगर इतना कुछ मिल गया है, अगर आज मैं खुदा को छोड़ दूंगा, मैं इस फख्र में रहूंगा कि खुदा ने तो मेरी उस दुआ को सुना है, खुदा ने तो मुझे सब कुछ दे दिया है, अब तो मैं अमीर हो गया हूं, अब तो मेरा कारोबार चल गया है, अब तो इतने जानवर हैं, अगर मैं आज के बाद कुछ भी ना करूं, कोई दुआ भी ना करूं, मेरा तो कारोबार चमक गया है। आज कई दफा ऐसा होता है ना, जिन लोगों का कुछ चल जाता है, कोई चल जाता है, कुछ भी लगा ले, कोई कारोबार लगा ले, कोई नेट लगा ले, कोई और चीज चल जाती है, कहते हुण कोई परवाह नहीं। परवाह करनी चाहिए आपको। याकूब इस बात को जानता था, चल गया है लेकिन आज ही ये वापस भी जा सकता है। अगर इसौ आ जाता है 400 लोगों के साथ, तो जो मेरे पास है सब कुछ वो जा सकता है। और मैंने दुनिया में बेशुमार लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ आया लेकिन जाते हुए भी पता नहीं चलता, जब वो खुदा पर ईमान छोड़ देते हैं, जब वो अपने तरीके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सो याकूब इस बात को जानता है कि मुझे पहले बरकत कैसे मिली थी, मुझे मिली थी खुदा के कदमों में बैठने से, मुझे मिली थी खुदा के साथ वादा करने से, मुझे बरकत मिली थी खुदा के हुजूरी में झुक जाने से। सो आज बरकत है, आज एक और आजमाइश मेरे सामने आई है, तो अब इस आजमाइश पर मैं कैसे गालिब आ सकता हूं, मुझे फिर खुदा की हुजूरी में ही बैठना है। पहली प्रेयर उसकी छोटी थी लेकिन दूसरी प्रेयर छोटी नहीं, अब उसको एक जंग लड़ना पड़ी है, कुश्ती लड़ना पड़ी है। आज ईमानदार की प्रॉब्लम, ईमानदार बरकत देना चाहता है लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता, वो जंग नहीं लड़ना चाहता, वो बरकत लेना चाहता है। हाँ, एक बात ज़हन में रखो, सब लोग बरकत नहीं ले सकते। आपको बरकत के लिए हमेशा एक एफर्ट की, कोशिश की जरूरत है, आपको ताकत की जरूरत है, आपको एक कुश्ती लड़ने की जरूरत है, आपको शैतान के साथ मुकाबला करने की जरूरत है, अपनी कमी, कमजोरियों, ख्वाहिशों और गुनाहों से लड़ने की जरूरत है। अगर आप लड़ेंगे तो आप फतह पाएंगे। सो याकूब इस बात को सीख चुका है कि पहली बरकत मिल गई है, इसको कायम रखने के लिए मुझे एक और जंग की जरूरत है। और उसने वो जंग लड़ी, सारी रात वो खुदा से कुश्ती लड़ता रहा, सारी रात वो कुश्ती लड़ता रहा। आज इस बात को नोट करो, जिन लोगों को कभी खुदा ने बरकत दी है उनमें से ज्यादातर लोग बरकत के बाद बैठ जाते हैं, और कुछ लोग जो बहुत नुमाया होते हैं वो बरकत के बाद और ज्यादा संजीदा होते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आपकी पॉकेट खाली है, आप रात 2 बजे भी निकल जाओगे सैर करने के लिए, लेकिन अगर आपकी जेब में 5 लाख रुपया है, आप रात बाहर नहीं निकलोगे। क्यों? कहोगे कोई छीन लेगा। जिनके पास बरकत नहीं है वो निकल सकते हैं, जिनके पास बरकत है उनको एहतियात की जरूरत होती है। सो खुदा तो चाहता है बरकत देना। सो जी, तो बड़े सारे लोग जो अगले लेवल की बरकत लेना चाहते हैं वो पिछली बरकत के बाद मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन बड़े सारे लोग बरकत लेकर बैठ गए और वो आगे नहीं गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो बरकतें फिर जाया होती हैं। सो याकूब ने इस बात को जाना और वो सारी रात की कुश्ती के लिए तैयार हुआ। ये रात वो रात नहीं जो 12 घंटे की होती है, ये वो रात है जिसमें शैतान अटैक करता है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, रात गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है। ये वो वाली रात है ईमानदार के लिए। शैतान कब काम करता है? रात को। सो ये वो वाली 12 घंटे वाली रात नहीं, ये रात वो है जब तक आप जमीन पर हो। ये यहां पर तरीकी की कुव्वतें हैं, ये तरीकी वाली रात है जिसमें शैतान अटैक करता है। जब तक आप जमीन पर हो आपको कुश्ती के लिए रेडी रहना है, आपको शैतान के साथ लड़ने के लिए रेडी रहना है, आपको हमेशा जोर मारना है। सो वो सारी रात एक नुमाया प्रेयर करता है, क्या कहता है? जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कभी आपने ऐसी जंग लड़ी है? कोई आपके सामने काम हो, आपने कहा मैं बस बैठ गया हूं खुदा की हुजूरी में, मैं उतने दिनों में रोजे में रहूंगा, दुआ में रहूंगा, मैं ये करूंगा जब तक कि खुदा तो मुझे बरकत ना दे। किसने ऐसी जंग लड़ी है? को आप में ऐसा हो जिसने कोई ऐसी जंग लड़ी हो?
हाँ खुदा मैं बरकत लेकर ही रहूंगा, ऐ खुदा मैं बरकत लेकर ही रहूंगा। खुदा चाहता है कि ऐसी जंग लड़ें जिसमें आप डट जाएं खुदा के आगे। खुदा बरकत देना चाहता है और वो दे सकता है और वो देता ही देता है, पर हर किसी को नहीं। जो लोग यकूब की तरह कहते हैं, ऐ खुदावन जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सो सब दुआएं नहीं, दो दुआएं लिखी गई उसकी। एक दुआ जिसमें वो खुदा के साथ वादा करता है कि बड़ी बरकत को लेता है, और दूसरी दुआ जिसमें वो अगले लेवल की बरकत के लिए अपने आप को पेश करता है। और वो पूरी रात दुआ करता है, एक कुश्ती लड़ता है, जंग करता है, और जब सुबह होती है तो खुदा कहता है आज से तू ब्लेस है। और आज जो यकूब की बरकत है ना, जो दुनिया डरती है, उसकी वजह ये बरकत लफ्ज़ जो इसराइल आया है, ये फुल नाइट प्रेयर से आया है। बोलो कहाँ से आया है? ये सारी रात वाली दुआ से आया है। इसलिए इस लफ्ज़ कोई ख़त्म नहीं कर सका, क्योंकि ये लफ्ज़ किसी इंसान की पैदावार नहीं, ये पूरी रात की दुआ की पैदावार है। और जो चीज़ें दुआ से आपको मिलती हैं, मेहनत से आपको मिलती हैं, खुदा की हजूरी से आपको मिलती हैं, वो चीज़ें कभी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाती हैं। हाँ, जो आप धोखे से लेते हो, चालाकी से लेते हो, झूठ से लेते हो, उसका कोई पता नहीं वो कब वापस चली जाए। लेकिन जो खुदा ने दी है वो चीज़ें वापस नहीं जाती। बड़े सारे लोग खुदा ने उनको गिफ्ट दिया है, गैर ज़बानी ईमानदार थे, बातों में आए, प्रेयर की, खुदा ने पाकरू दिया। उसके बाद गाली गलोच में पड़ गए, गंदगी में पड़ गए, नापाकियों में पड़ गए, गैर ज़बानें फिर भी उनके पास है, गैर ज़बानें फिर भी उनके पास है, क्योंकि खुदा ने उनको दी हैं। सब चीज़ें खुदा एकदम से वापस नहीं लेता है। बड़ी बड़ी देर तक मैंने लोगों को देखा है, बड़े बड़े करप्ट लोग भी गैर ज़बानें बोल रहे हैं, क्योंकि जब खुदा ने दी थी वो किसी मसलशुदा इबादत में थे, खुदा का फजल हुआ। हाँ, गो वो बाद में वफादार नहीं रहे, बाद में वफादार नहीं रहे, लेकिन खुदा गिफ्ट देता है। सो क्या करना है आपको? आपको एक एग्रीमेंट करना है खुदा के साथ। आज की मीटिंग आपके लिए जिंदगी की तब्दीली वाली मीटिंग बन सकती है। आज की इबादत आपके लिए जिंदगी की बरकत बन सकती है। आज खुदा आपको ब्लेस कर सकता है हमेशा के लिए। आज आप चुने जा सकते हो नुमाया होने के लिए, खिदमत के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए। लेकिन अगर आज की दुआ में आप खुदा के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, कोई वादा करते हो, कुछ वाजे कहते हो, कुछ वाजे कहते हो, खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है, खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो प्यार करता है आपसे, वो आपको कुछ बनाना चाहता है, लेकिन उसने एक रूल रखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोलो क्या रूल है खुदा का? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बगैर प्रेयर के कुछ नहीं होता, बगैर दुआओं के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। चालाकी कोई फन नहीं है, ये शैतान की एक बुरी आदत है। आगे बढ़ने का राज, हकीकी बरकत जो है, ये खुदा के फजल से है, ये दुआओं की इजाद है। और अगर आज इसराइल के पास 180 नोबेल प्राइज हैं, तो वजह क्या है? पूरी रात की दुआ से ये नाम मिला है। वो पैदाइश प्रेयर की है, वो खुदा का फजल है। और जो खुदा की चीजें हैं, कोई उनको टच नहीं कर सकता। अगर आप खुदा की हजूरी में हो तो आप बड़ी बरकत के लिए अपने आप को पेश करो। संजीदा होना है, खुदा मैं आज और बेहतर तौर पर चलूंगा। आपका क्या ख्याल है? हन्ना जिस दिन हैकल में आई, क्या हैकल में वो पहली बार प्रेयर कर रही थी? कितने लोग कहते हो? हन्ना ने हर साल आते थे, जो लोग दूर दूर से हैकलों में जाते, कुर्बानियां देते, वो दुआ करने वाले लोग ही होते हैं। क्या वो पहले दुआ नहीं करती थी? करती थी। ये हन्ना की को फर्स्ट प्रेयर नहीं है, पहली दुआ नहीं है हन्ना की। हन्ना सारी जिंदगी दुआएं करती रही है। वो दुआएं लिखी नहीं गई हैं, क्योंकि उन दुआओं में कोई वाज़ेह चीज नहीं थी। कुछ दुआएं बेईमानी वाली दुआएं होती हैं, कुछ दुआओं का मजमून ही टाइम पास करना होता है। कहते जी दुआ का टाइम हो गया, चल बह जा, बह गए, टाइम मुक गया, उठ जा। ऐसी दुआएं भी होती, कोई मजमून नहीं। आज किस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं? मेरे इस हफ्ते का टारगेट क्या है? इस महीने का टारगेट क्या है? मैं करना क्या चाहता हूं? आज रोजा रखा क्यों है मैंने? मेरे रोजे का मजमून क्या है? कोई वाज़ेह प्लान नहीं लोगों के पास, हवा में मुक्के मारते हैं, इसलिए कोई वाज़ेह रिजल्ट नहीं है।
हन्ना सारी जिंदगी दुआएं कर रही थी, एक भी दुआ उसकी नहीं लिखी गई सिवाय इस दुआ के, जिस दिन उसने हैकल के अंदर घुटने टेके। ये दुआ नोट की गई है क्योंकि ये दुआ हमारे लिए लिखी गई है, इससे हम कुछ सीखते हैं, इससे हम कुछ सीखते हैं। इस दुआ ने हन्ना की जिंदगी में बरकत का दरवाजा खोला है। इस दुआ ने उसको वाकई ब्लेस किया है, इसलिए वो दुआ लिखी गई जिससे उसको बरकत मिली थी। आम दुआएं उसकी नहीं लिखी गई। अगर वो 1 साल के बाद हैकल में आती है, पता नहीं कितने सालों से वो आ रही है, और जब आते हैं वहां पर वो 10 दिन रहते हैं, 8 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, कितने कितने दिन वहां पर रहते हैं, और जितने दिन वहां पर रहते होंगे एक एक दिन में 3-3, 4-4 दफा वो दुआ करती होगी हैकल में। कोई दुआ नहीं लिखी जाती है, एक दुआ लिखी जाती है। कौन सी दुआ? जिसमें उसने घुटने टेके, उसने हाथ खड़े किए, और जिसमें उसने एक एग्रीमेंट किया खुदा के साथ। बोलो क्या किया? बोलो क्या किया उसने? खुदा के साथ एक वादा करती है उस दुआ में। क्या वादा है? खुदावन तू मुझे बेटा दे, और जो बेटा तू मुझे देगा बेशक मेरे पास और नहीं, लेकिन जो तू मुझे देगा मैं वापस तेरे घर में कर जाऊंगा। जो बरकत तू मुझे देगा मैं तेरे घर में वो बीज के तौर पर बो दूंगा। बेशक मेरे पास और कुछ भी वापस नहीं होगा, होगा वही एक बेटा, लेकिन तू मुझे दे सही। जो तू मुझे देगा मैं वापस तेरे घर में उसको बो दूंगी। ये मजमून था उसकी दुआ का, कोई और अल्फाज नहीं लिखे गए। दुआ क्या दुआ कर रही थी? एक ही जुमला उसका यही बस लिखा गया। उसने कहा खुदावन मुझे बरकत दे, मुझे फर्जंदे नरीना बेटा दे, और जो बेटा तू मुझे देगा मैं वापस तेरे घर में उसको बो दूंगी। ये उसकी दुआ का मजमून है। आज वो ऐसे नहीं आई है, उसको दुआ करते 10 साल हो गए, 15 साल से दुआ कर रही है, कोई दुआ खुदा नोट नहीं कर रहा उसकी, कोई दुआ किसी को सुनाई नहीं जा रही। एक दिन वो क्या करती है, वो बैठी है, परेशान है, गमगीन है, वो एक फैसला करती कि मुझे कुछ खुदा के लिए करना है, मुझे आम दुआओं से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कोई बड़ा फैसला करना है। मैं क्या कर सकती हूँ? संजीदा है, आज सोच रही है, दिल में ज़हन में गर्दिश कर रहे हैं, क्या करूं ताकि वाकई खुदा मुझे बरकत दे। एक फैसले पर आई, अब सोचा उसने, और जब उसने एक फैसला किया, फैसला करके दुआ की, बड़ी संजीदा होकर फैसला करके, ईमान के साथ घुटने टेक गए, हाथ खड़े हो गए, आंसू बहना शुरू हो गए। जब एग्रीमेंट उसने खुदा के साथ कर लिया, जब अपने दिल के साथ वादा कर लिया, कोई भी जो औरत जिसके औलाद नहीं, यहां तक सोच कम जाती है, अच्छा दवे सही खुदा बो देंगे, ऐसा सोच नहीं जाती। इस सोच तक पहुंचने के लिए एक टाइम चाहिए। कितना टाइम वो सोचती रही, मैं क्या करूं खुदा के लिए, मैं क्या करूं खुदा के लिए ताकि खुदा मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दे, मैं क्या करूं ताकि खुदा मुझे वाकई आज ब्लेस करे। पता नहीं कितनी देर से वो सोच रही है, सोच सोच के, सुन सुन के उसने एक फैसला किया। क्या फैसला? हाँ खुदा ने दे देना है, लेकिन खुदा जो तो मुझे देगा मैं क्या करूंगी, मैं वापस तेरे घर में बो दूंगी। ये मेरा फैसला है, ये मेरा ऐलान है आज से, खुदा ये मेरा एग्रीमेंट है तेरे साथ। और लिखा जैसे ही उसने ये वाली दुआ की, एकदम से अफसुर्दगी उसकी जिंदगी से चली गई। दुआ खत्म होती है, खड़ी होती है, पहले वो खाना नहीं खाती, कहती मुझे खाना दो, अभी वो खाना खा रही है। उसके बाद लिखा वो गमगीन नहीं हुई है। क्यों? आज पहले वाली दुआ नहीं है कि आप चर्च आए हो तो मुंह चौक के इधर उधर वेखी गए हो। आज ऐदा नहीं, आज एक फैसले नाल बंदा आया, हाँ जी आज जाएंगे घुटने टेक देंगे, आज जाएंगे संजीदा होके दुआ करेंगे, आज जाएंगे, आज वाकई प्रस्तुत करेंगे, आज मस्सा से बनेंगे, आज मैं अपने आप ही खुदा को दे दूंगा, आज से मैं जिंदगी चेंज करूंगा। फैसला है। जब फैसले वाली प्रेयर होती है, अफसुर्दगियां यीशु नाम में खत्म होती है। फैसला होता है, बरकत आती है। उसने फैसला किया और खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको एक फैसला सुनाना है खुदा को, आपको एक ऐलान करना है, हाँ खुदा मैं संजीदा हूं तेरे साथ,
खुदा मैं ऐसा करूंगा। आज बड़े सारे लोग छोटी छोटी चीजों का फैसला करने के लिए सालों गुजार देते हैं। क्या लोग सिगरेट छोड़नी है, फिल्म छोड़नी है, कोई नस्वार छोड़नी है, ये छोटी छोटी चीजें छोड़ने के लिए पूछो कितनी देर होगी कोशिश करते हुए। हाँ जी, 2 साल पहले भी एक बारी छड़ियां सी जी, फिर शुरू कर दी। सालों गुजर गए छोटी छोटी चीजों पर अड़े हुए, इसलिए कोई बरकत नहीं। सालों गुजर जाते हैं छोटा सा फैसला करने के लिए, रूहानी फैसलों में देर करते हैं लोग, इसलिए बरकत कम है। खुदा कलीसिया के साथ है। अगर खुदा याकूब के साथ है और सब लोग मुखालिफ हैं और कोई याकूब को ब्लेस होने से रोक नहीं सका, वो वाकई बढ़ता है और बढ़ता ही जा रहा है, वो आगे से आगे ही बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह खुदा उसके साथ है। कलीसिया खुदा आपके साथ है। खुदा आपको आगे ही बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको बरकत ही देना चाहता है। प्रकाश एक फैसला करें, खुदावंद मैं तेरे साथ वादा करता हूं हन्ना की तरह, मुझे बरकत दे, मैं तेरे घर में बरकत सर्व करूंगा, बरकत को तेरे घर में लेकर आऊंगा। खुदा मुझे जिंदगी दे, जो जिंदगी तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होगी। खुदा मुझे ऐसा कर, मैं तेरे साथ और वफादारी से चलूंगा। एग्रीमेंट करना है खुदा के साथ, फैसला करना है, संजीदा होना है। जब आप खुदा के साथ पूरे दिल से संजीदा हो जाते हो, वही मीटिंग आपकी बरकत वाली मीटिंग है। कोई आपको ब्लेस करने वाली को अलग मीटिंग नहीं रखी जानी, जिसमें आपको फोन करने के ये मीटिंग आपकी बरकत के लिए रखी गई है, सिर्फ आपके लिए ना। नहीं, जो भी मीटिंग होती है उसमें खुदा फैसले के साथ मौजूद होता है कि जितने आएंगे मैं उनको ब्लेस करूंगा। लेकिन खुदा देखता है, खुदा देखता है। हन्ना ईद पर जाती थी और उस ईद में हजारों लोग होंगे, लेकिन खुदा की तवज्जो किस पर ठहरी है? हन्ना पर, क्योंकि बाकी लोग हन्ना की तरह संजीदा नहीं हुए। आज आप सब हो, मैं नहीं जानता कौन संजीदा है खुदा के साथ, खुदा वाकई इसको ब्लेस करने वाला है। जितने लोग खुदा के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वादा करते हैं, वफादारी के साथ चलने का अहद करते हैं, खुदा की बरकत उन पर ठहरती है। खुदा आपको याकूब की तरह ब्लेस करना चाहता है, खुदा हन्ना की तरह आपकी शर्मिंदगियों को दूर करना चाहता है, खुदा आपको याकूब की तरह नुमाया करना चाहता है, खुदा सब चीज़ों को वारिस बनाना चाहता है। वो आपके लिए आसमान के दरीचों को खोलना चाहता है, वो आपको बरकत पर बरकत देना चाहता है, लेकिन आपको उससे पहले संजीदा एक एग्रीमेंट खुदा के साथ करना है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। वो आपको वाकई आज़ादी और रहाई देने के लिए तैयार है। उसने अपने फरिश्तों को आपके लिए भेजा हुआ है। वो हमेशा आपका उठना बैठना भी देखता है। वो जो आपके दिल में होता है उसी पर भी वो तवज्जो करता है। आप हमेशा खुदा की निगाह में हो और उसका मंसूबा आपको ब्लेस करना है। काश आप संजीदा हो जाओ। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।